के नाम से एक किताब के रूप में संकलित है। तो आज मैं सबसे पहले जो हमने कल पाठ जो हम लोग पढ़ चुके हैं, जिसकी मैंने व्याख्या की थी, आप लोगों ने रीडिंग की थी, घर पर भी आपने पाठ पठन किया होगा। तो सबसे पहले कुछ 8-10 प्रश्न मैं आप लोगों से पूछ लेती हूँ, उसके बाद हम आगे वाला पाठ शुरू करेंगे, जो कि हमारा नेक्स्ट पार्ट है ना, जिसको कि हम पढ़ेंगे अंतःयुग। परंतु उससे पहले जो कल हमने पाठ पढ़ा था, खेती में आई तब्दीलियां, उसके कुछ प्रश्न मैं आपसे पूछती हूँ। अभी मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करूंगी, उस पर प्रश्न आएगा, जिसका नाम लूंगी वही बच्चा उत्तर देगा, और जो बच्चा उत्तर दे चुका होगा वो अपने हाथ को लोअर कर लेगा। ठीक है, चलिए। सो ध्यान से देखिए, सबसे पहला हमारा प्रश्न है, और पहला प्रश्न मेरा जागृति के लिए है कि खेती करने से लोगों को क्या लाभ हुआ था? अधिक खाना था उनके पास, अधिक पैसा था, अधिक समय था, या उपरोक्त में से कोई नहीं? पहला प्रश्न का उत्तर कार्तिक आप दीजिए। कार्तिक, आपको मेरी आवाज आ रही है? प्रश्न दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे? खेती करने से लोगों को क्या लाभ हुआ था? पंडित जवाहरलाल नेहरू अपनी पुत्री को बताते हैं कि जब से लोगों ने खेती शुरू करना किया है, तब से उनको कौन से लाभ होते हैं? अधिक खाना है, अधिक पैसा है, अधिक समय है, या उपरोक्त में से कोई नहीं है? लावण्या, आप उत्तर बताइए, आपको पता है तो। मुझे लगता है, अगर मेरी आवाज आ रही है तो मुझे लगता है आप लोग बोल नहीं पा रहे हैं, शायद से मैम ने आपको म्यूट किया हुआ है। तो अगर मैं सही बोल रही हूँ तो अपने हाथ नीचे कर लीजिए, तो मैं समझ जाऊंगी। यस, आप लोग उत्तर दे रहे हैं, देना चाहते हैं, बट मैम ने आपको म्यूट किया हुआ है सबको। तो नियति मैम, अगर मेरी आवाज आ रही है, या संगीता मैम आप क्लास में हैं, तो प्लीज हाँ बच्चों को मैम। थोड़ी देर के लिए अनम्यूट कर दीजिए, क्योंकि पहले मैं इनके जो कल मैंने पाठ पढ़ाया था उसमें से हाँ रिवीजन के कुछ क्वेश्चंस मुझे पूछने हैं। बड़े अच्छे हो गए, अभी नहीं बोलेंगे, जिसका नाम लूंगी वही बच्चा यस बोलेगा। मैम। ओके, यस हाँ मैम। ठीक है। हाँ, यस अब यस मैम मैम। कुछ भी आप क्यों लो। नहीं है, यस यस मैम भी नहीं टीचर। बोलता है। हाँ, वेरी आप गुड। ही नाम लो टीचर। चलिए, तो सबसे पहले प्रश्न का उत्तर मैंने पूछा था लावण्या से। लावण्य, आप बताइए सबसे पहले प्रश्न का उत्तर मुझे। खेती करने से लोगों को क्या लाभ हुआ है? अधिक खाना, अधिक पैसा, अधिक समय, या उपरोक्त में से कोई नहीं? जल्दी उत्तर देना है, क्योंकि फिर मुझे आज पाठ भी पढ़ाना है आपको। अधिक समय। अधिक समय खेती करने से ये लाभ हुआ था? अधिक खाना भी आ सकता है मैम। अधिक खाना भी आ टीचर मैं सकता है, बताऊं? समय भी। साईनाथ, आप बताइए। टीचर मैं बताऊं मैम तो बोलना ही नहीं है, उससे तो पूछा ही नहीं जाएगा फिर। साईनाथ, आप बताइए। अधिक पैसा। अधिक पैसा, वेरी गुड। देखिए, जब वो अपनी बेटी को यही बताते हैं कि जब से खेती करना शुरू किया है, जाहिर सी बात है खेती में खाना तो मिल ही रहा है, लेकिन वो जो खाना है वो इतना एक्स्ट्रा है कि उसकी वजह से लोगों के पास पैसा भी अधिक हो गया है। ठीक है, अधिक खाना था बट अधिक पैसा भी था। ठीक है, दोनों ही चीजें, फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन ठीक ठीक हो सकता है। नेक्स्ट है, लोगों ने खेती करने के लिए क्या किया? जमीन जोतना, बीज बोना, पानी देना, या उपरोक्त सभी? दर्शन, आप बताइए इसका उत्तर। सभी। उपरोक्त सभी, वेरी गुड। कि जब से लोगों ने खेती करने के लिए सबसे पहले जमीन को पानी लगाया, फिर उसको जोता, फिर उसको बीज बोया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेती हेलो करने से टीचर, लोगों इस को क्या सवाल का समस्या जवाब। हुई? टीचर आपने मुझे टीचर, इस सवाल का जवाब ना आपने किसी दर्शन नाम के लड़के से पूछा था, वो वेदिका नाम की लड़की ने बता दिया। अच्छा, ये तो चीटिंग हो गई है, मैंने सोचा ही नहीं। ठीक है जागृति, अभी तुम मेरी क्लास की मॉनिटर हो, तो मैं नेक्स्ट प्रश्न तुमसे जल्दी से पूछ लेती हूँ। अब कोई मैम। तो मुझे बताना है। वेदिका, ऐसे चीटिंग नहीं करनी है, ठीक है? चलिए, मैं पहली अभी जाएंगी।
मैम मैं अभी ज्वाइन हुई ना, इसलिए मुझे पता नहीं था। कोई सॉरी बात मैम। नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलिए जागृति, जल्दी से आंसर देना है इस प्रश्न का। खेती करने से टीचर लोगों मैं को आज क्या शिकायत समस्या ही हुई? मोबाइल से ज्वाइन हुए हैं टीचर। कोई बात नहीं बच्चे, कोई बात नहीं। जागृति जल्दी बताइए, खेती करने से लोगों को क्या समस्या हुई? जमीन की कमी, पानी की कमी, बीज की कमी, या उपरोक्त में से कोई नहीं? टीचर उपरोक्त में से कोई नहीं। वेरी गुड, क्योंकि खेती करने से ना तो उनको जमीन की कमी थी। ये आंसर यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, इसके ऊपर मत जाना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लोगों ने अतिरिक्त अनाज क्यों जमा किया? इसलिए कि वह उससे कुछ ज्यादा मेहनत करते थे, इसलिए कि वह उससे कुछ कम मेहनत करते थे, इसलिए कि वह उससे कुछ ज्यादा पैसा कमाते थे, उपरोक्त में से कोई नहीं। दर्शन आपको ही देना है इसका उत्तर। लोगों ने अतिरिक्त अनाज क्यों जमा किया? इसलिए कि वह उससे कुछ ज्यादा पैसा कमाते थे। हाँ, इसलिए कि वह उससे कुछ ज्यादा पैसा कमाते थे। नेक्स्ट है, बैंक में लोग क्या जमा करते थे? जल्दी देना है इसका आंसर, मैंने ऑप्शन पैसे हटा दिए, ये तो पता है। पैसे पैसे बैंक में लोग क्या करते थे? पैसे जमा करते थे टीचर बैंक में। सर आप सब बोलेंगे इसका आंसर? सब किसी कॉमन नहीं बोलना है? टीचर ओके, चलिए नेक्स्ट है। नेक्स्ट आंसर मेरा प्रेरणा आपको देना है, और उसके बाद का आंसर कार्तिक को देना है। अभी मैंने पहले ही बता दिया, ठीक है। प्रेरणा और फिर कार्तिक। यस मैम। लोग, गरीब लोग क्यों होते थे? गरीब लोगों के होने का कारण क्या था? इसलिए कि वह कम मेहनत करते थे, इसलिए कि वह ज्यादा मेहनत करते हैं, इसलिए कि वह पैसा नहीं कमा पाते, या उपरोक्त में से कोई नहीं? कौन से लोग गरीब कहलाते थे? उन्होंने बताया था ना अपनी बेटी को। मैंने ये पाठ कल भी पूछा, कल भी हमने 2-3 बार इसके ऊपर डिस्कशन किया था कि उन्होंने अमीर और Yes, गरीब दोनों की डेफिनेशन बताओ सोनाली। टीचर मैं इसलिए कि वो कम मेहनत करते थे। बता रही हूँ। मैं बता रही हूँ ना। बेटा जिसको पूछा उसको बताने दीजिए, फिर मैं कोई नहीं। चैप्टर पढ़ाने लग जाऊंगी अभी। उपरोक्त में से गरीब, कोई नहीं। उपरोक्त में से कोई नहीं क्यों? क्योंकि उन्होंने तो ऐसा बताया था पाठ में कि जो कल जो हमने पाठ पढ़ा था उसमें ये था कि वो व्यक्ति गरीब होते हैं जो मेहनत तो अधिक करते हैं परंतु पैसा ज्यादा नहीं कमा पाते, और अमीर व्यक्ति वो होते हैं जो बैठे रहते हैं परंतु जिसके पास जमीन होती है, जमीन बहुत ज्यादा होती है, जिसके पास जानवर भी बहुत ज्यादा होते हैं, और जिसका पैसा बैंक में जमा होता है, वो व्यक्ति अमीर कहलाता था, यानी कि मालदार। और जो व्यक्ति ज्यादा खून पसीना बहाता था यानी ज्यादा मेहनत करता था, उसके पास पैसा कम होता था क्योंकि मजदूरी उसको बहुत कम मिलती थी। इस पत्र के माध्यम से वो अपनी बेटी को यही समझाना चाहते हैं, ठीक है। अब तो देखिए मैम मैम इन सबको प्लीज म्यूट कर तो दीजिएगा। मैम मेरा उत्तर सही है ना? हाँ, अब हम जो पाठ पढ़ेंगे नेक्स्ट वो है अंधा योग, ठीक है। और उस पाठ के जो हमारे लेखक हैं वो हैं धर्मवीर भारती। ये जो हमारा पाठ है अंधा योग, इस पाठ के लेखक हैं धर्मवीर भारती, ठीक है। ये जो पाठ जिस समय का है, सभी बच्चों को जहां तक है महाभारत के युद्ध के विषय में पता होगा। मैं आपको इस पाठ को शुरू करने से पहले ये बता दूं, अभी कोई बोलेगा नहीं जब तक कि मैं प्रश्न नहीं पूछूंगी। जब आवाज नहीं आएगी तभी बोलेंगे, सिर्फ ये बताने के लिए कि टीचर आवाज नहीं आ रही है, ठीक है। देखिए ये जो पाठ है अंधा योग, इस पाठ के लेखक है धर्मवीर भारती। इसमें आपको देखिए यहाँ पे 2 नाम लिखे हुए दिख रहे हैं, युयुत्सु और अश्वत्थामा। ये दोनों ही ऐसे व्यक्ति हैं जो महाभारत के समय मौजूद थे, जिन्होंने महाभारत का युद्ध लड़ा था। अश्वत्थामा ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने कौरवों की तरफ से युद्ध लड़ा था। युयुत्सु कौरवों के ही पुत्र हैं, यानी युयुत्सु की अगर मैं बात करूं तो वो स्वयं कौरव का पुत्र है, परंतु वह कौरवों की जैसी प्रकृति का नहीं है, और उसने जो युद्ध लड़ा है वो
पांडवों की ओर से युद्ध लड़ा है, ठीक है, जिससे कि आपको ये ना रहे कि मैम युद्धु कौन है, अश्वत्थामा कौन है, ठीक है, इसलिए आपको पहले बता दिया है। अब देखिए पाठ के लेखक है डॉक्टर धर्मवीर भारती। इनका परिचय है कि इनका जन्म 1923 यानी इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ है। इनकी मृत्यु 1917 मुंबई महाराष्ट्र में हुई है। इनका परिचय है, भारती जी आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रमुख लेखक। आपको पता है हिंदी साहित्य, हमारा जो हिंदी साहित्य है उसका आदिकाल भी है। जैसे आप हिस्ट्री पढ़ते हैं, हिस्ट्री में एंशियंट हिस्ट्री होती है, मिडिएवल हिस्ट्री होती है, मॉडर्न हिस्ट्री होती है, यानी सबसे पुरानी इतिहास और मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। पुराना मतलब प्राचीन इतिहास जो आप पढ़ते हैं, ऐसे ही हर एक विषय का अपना एक इतिहास होता है। तो हिंदी का जो इतिहास है, जो सबसे पहला युग है उसको आदिकाल बोलते हैं, बीच वाले युग को बोलते हैं मध्यकाल यानी भक्ति काल, और अभी जो समय चल रहा है उसको बोलते हैं आधुनिक काल, जो 1900 के बाद में आया है, 1900 के बाद में आया है, ठीक है। तो भारती जी आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रमुख लेखक, कवि, नाटककार और सामाजिक विचारक थे। आपको 1972 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। इनकी प्रमुख कृतियां हैं स्वर्ग और पृथ्वी, चांद और टूटे हुए लोग, बंद गली का आखिरी मकान, ठंडा लोहा, सात गीत, कनुप्रिया, सपना अभी भी, गुनाहों का देवता, सूरज का सातवां घोड़ा, 11 सपनों का देश, पश्यंती, अंधा योग। ये इनके प्रमुख कृतियां हैं धर्मवीर भारती जी की, ठीक है। आगे आप लोग ध्यान से देखिएगा कि जो धर्मवीर भारती है वो उन्होंने ये जो पाठ लिखा है, ये आपका इसका पद्य संबंधी प्रसंग एक बार सुन लीजिए। प्रस्तुत अंश डॉक्टर धर्मवीर भारती के अंधा योग गीत नाट्य। गीत नाट्य यानी ऐसा गीत जिसको कि गा सकते, ऐसा नाटक है जो गा गा के किया गया है, गीत नाट्य से लिया गया, यानी जिसको हम गाते हैं। इसमें युद्ध के परिप्रेक्ष्य में आधुनिक जीवन की विभीषिका का चित्रण किया गया है। अंधा युग में युद्ध तथा उसके बाद की समस्याओं और मानवीय महत्वाकांक्षा को प्रस्तुत किया गया है। यह दृश्य काव्य है, काव्य यानी कि कविता है। इसका कथानक महाभारत युद्ध के समाप्ति के काल से शुरू होता है, ठीक है। ये जो अंधा युग गीत नाट्य, यहाँ पर तो एक बहुत छोटा सा अंश आपके सामने पाठ के रूप में है, पर अंधा युग एक उनका बहुत बड़ा गीत नाट्य है, जिसमें महाभारत के बाद की कहानी यहाँ पर शुरू होती है। जैसे ही महाभारत का युद्ध का अंत होता है और उसके समय जो है वो शुरू होता है, उसकी उसी काल से ये गीत नाट्य शुरू होता है। यहाँ प्रसंग उस समय का है जब श्री कृष्ण की जीवन यात्रा समाप्त हो गई थी, श्री कृष्ण का वध हो गया था। डॉक्टर भारती जी वृद्ध के मुख से कहते हैं कि श्री कृष्ण ने अपना संपूर्ण उत्तरदायित्व पृथ्वी के हर प्राणी को सौंप दिया है। सभी को अपने मर्यादा युक्त आचरण, सृजन, साहस, निर्भयता एवं ममत्वपूर्ण व्यवहार करने होंगे। मानव जीवन उसके ही हाथों में है, वह चाहे तो उसे नष्ट कर दे अथवा जीवन प्रदान करे। यानी जो कवि हैं धर्मवीर भारती, जो इस पाठ के लेखक हैं, वो इस पाठ के माध्यम से हमें ये समझाना चाहते हैं कि कृष्ण अब नहीं है। यानी जब कृष्ण थे, कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में पांडवों को क्यों चुना, कौरवों को क्यों नहीं चुना, जबकि दोनों ही उनके जानने वाले थे, और कौरवों को उन्होंने अपनी सेना दी थी परंतु स्वयं को नहीं दिया, क्योंकि वो कहते थे कि जो महाभारत का युद्ध है वो धर्म युद्ध है, यानी वहां पर जो लड़ाई है वो धर्म और अधर्म की है, और कृष्ण सदैव धर्म के साथ है। परंतु इस पाठ में दिखाया गया है कि कृष्ण के जीवन का समापन हो चुका है, यानी कृष्ण की मृत्यु हो चुकी है, और कृष्ण ने अपनी मृत्यु लेते वक्त, यानी अपनी मृत्यु के समय कृष्ण ये कहना चाहते हैं या हमें ये समझाना चाहते हैं कि अब मेरा जीवन समाप्त है। अब इस दुनिया की जो बागडोर है, धर्म और अधर्म का जो आपस में जो व्यवहार निश्चित करना है या अपना जो आचरण बनाना है, वो मानव स्वयं करेगा। अब मैं
जितना भी उत्तरदायित्व है पृथ्वी पर, जो भी दुनिया है, उसका पूरा उत्तरदायित्व मानव समाज को सौंप कर जा रहा हूँ। ये कृष्ण हमें समझाना चाहते हैं। ठीक है, तो ये पाठ जो मैम है स्क्रीन हमारा नहीं दिख रही है। स्क्रीन आप लोगों को दिखाई नहीं दे रही है? नहीं मैम। मैम क्या दिख रही है मैम। आपने आपको बाद दिख रही में है? शुरू किया होगा, इसलिए मैम आपको स्क्रीन पे इधर दिखाई नहीं दिख दे रही रही है क्या? दिख रही है? दिख रही है स्क्रीन? यस मैम दिख दिख रही रही है। है। कंटिन्यू दिख करो। रही है। युयुत्सु होती होगी बधिकों की मुक्ति प्रभु के मरण से। होती होगी बधिकों की मुक्ति प्रभु के मरण से। यहाँ पे प्रभु का मतलब श्री कृष्ण है। किंतु रक्षा कैसे होगी अंधे युग में, मानव भविष्य की, प्रभु के इस कायर मरण के बाद। देखिए, अंधा युग, अंधा युग उस युग को कहा गया है जो कृष्ण की मृत्यु के बाद में आने वाला जो युग है। ठीक है, तो ये जो प्रस्तुत पंक्तियां हैं डॉक्टर धर्मवीर भारती द्वारा लिखित हैं और उनके अंधा युग गीत नाट्य से ली गई है। ठीक है, गीत नाट्य का मतलब समझा दिया, ऐसा नाटक जो मुख से गाकर किया जा रहा है। यह प्रसंग उस समय का है, जैसा कि मैंने अभी आपको समझाया, जब श्री कृष्ण की जीवन यात्रा समाप्त हो गई थी। ठीक है, युयुत्सु जो व्यक्ति है, जो कौरवों का भाई है, वह अश्वत्थामा से कहता है कि प्रभु की मृत्यु के बाद, यानी प्रभु के मरण के बाद के समय की बात कर रहा है। वो कहता है कि प्रभु के मृत्यु के बाद किंतु रक्षा कैसे होगी अंधे युग में मानव भविष्य की, प्रभु के इस कायर मरण के बाद। यानी, और कायर मरण किसने कहा है प्रभु के मरण को? अश्वत्थामा ने कहा है। ठीक है, वो कहता है कि होती होगी बधिकों की मुक्ति प्रभु के मरण से। यानी श्री कृष्ण की जीवन यात्रा समाप्त हो गई है। युयुत्सु अश्वत्थामा से कहता है कि प्रभु की मृत्यु के बाद दूसरों का वध करने वालों की मुक्ति जरूर होगी, उनका उद्धार हो जाएगा। लेकिन अब जो अंधा युग आने वाला है, इसमें मानव की रक्षा कौन करेगा? आखिर भगवान कृष्ण ने एक कायर की भांति मृत्यु को स्वीकार किया है। ठीक है, तो पहली बात तो ये कि इसमें ऐसा कहा गया है कि प्रभु के इस कायर मरण के बाद। कायर मरण, क्योंकि आपको पता है कृष्ण का मरण कैसे हुआ था कि कृष्ण की जो पैर था उसमें एक मैम मणि मुझे थी। पता है। आपका नाम क्या है? दर्शन दर्शन। को पता है ना? दर्शन बताओ। अच्छा, आप बताओगे भगवान टीचर की मृत्यु एक कैसे शिकारी होती? था टीचर, उसने हरिण को नहीं क्या बाण मारा था, तो वो कृष्ण जी एक पेड़ के नीचे सोए थे ना, उनके पैर में एक मणि था, तो उस मणि को बाण लगा था, तो उस देर ही उसकी मृत्यु हो गई थी। हाँ, लेकिन यानी वो शिकारी का तीर गलती से लगा था टीचर कृष्ण जी को। जी, बाद यानी में बताओ। अच्छा ठीक है, अभी थोड़ी देर में बताना। आप थोड़ी देर में बताना, आपका भी नंबर आएगा। यानी अश्वत्थामा कहता है कि कायर मरण मेरा था शत्रु हुआ। वो कहता है कृष्ण मेरा शत्रु था, पर मैं ये नहीं कहूंगा कि कृष्ण का कायर मरण हुआ है, लेकिन कहूंगा मैं दिव्य शांति छाई थी उसके स्वर्ण मस्तक पर। यानी कृष्ण के स्वर्ण जैसे मस्तक पर उनकी मृत्यु के बाद एक दिव्य शांति सी छाई हुई थी, मैं ये जरूर कहूंगा। ठीक है, वृद्ध वृद्ध बोले अवसान के क्षणों में प्रभु मरण नहीं है ओ व्याध, मात्र रूपांतरण है यह। सबका दायित्व लिया मैंने अपने ऊपर, अपना दायित्व सौंप जाता हूँ मैं सबको। अब तक मानव भविष्य को मैं जिलाता था, लेकिन इस अंधे युग में मेरा एक अंश निष्क्रिय रहेगा, आत्मघाती रहेगा और विगलित रहेगा। संजय, युयुत्सु, अश्वत्थामा की बाती, क्योंकि इनका दायित्व लिया है मैंने। अब देखिए वृद्ध व्यक्ति क्या कहता है कि बोले अवसान के क्षणों में प्रभु, बोले अवसान यानी मृत्यु के क्षणों में भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा है? मरण नहीं है ओ व्याध। ये मेरा जो जीवन है, जो आपको लग रहा है कि मेरी मृत्यु हो गई है, ये मृत्यु नहीं है, मात्र रूपांतरण है। ये रूपांतरण मतलब समझते हो?
रूप को बदल लेना, यानी आत्मा कभी मरती नहीं है, आत्मा तो अमर है। सिर्फ अपने आत्मा क्या करती है, अपने रूप का परिवर्तन करती है। तो मात्र रूपांतरण है यह, सबका दायित्व लिया मैंने अपने ऊपर। वो कहते हैं कि जिस तरीके से महाभारत के युद्ध में कृष्ण ने अर्जुन का साथ दिया, सभी चीजों का धार्मिक, धर्म और अधर्म जो लड़ाई थी उसमें पूरा दायित्व कृष्ण ने स्वयं निभाया। और जहां धर्म की बात हो, कर्म की बात हो, तो सदैव कृष्ण आगे रहे हैं। अपना दायित्व सौंप जाता हूं मैं सबको। वो कहते हैं जब अब मैंने अपने शरीर का रूपांतरण किया है, यानी जब मैं स्वयं मृत्यु को प्राप्त हो रहा हूँ, जिसको कि हम मृत्यु समझ रहे हैं, पर कृष्ण के अनुसार वो मृत्यु नहीं है, वो क्या है, मात्र रूपांतरण है। तो अपना दायित्व सौंप जाता हूं मैं सबको। वो कहते हैं कि मैंने जो जिम्मेदारियां उठाई थी, सही गलत, सच झूठ, पाप पुण्य, धर्म अधर्म, जो मैं लोगों को समझाता था और बताता था, उसका दायित्व स्वयं मैं सौंप कर जा रहा हूँ सभी लोगों को, जो कि इस अंधे युग में यानी मृत्यु लोक में लोग रहने वाले हैं। अब तक मानव भविष्य को मैं जिलाता था, यानी मनुष्य का जो भविष्य था उसको मैं जिलाता था। एक सेकंड बेटा, एक सेकंड के लिए मैं स्टॉप कर रही हूँ, एक सेकंड। ओके टीचर। हो मैम। ओके, तो नेक्स्ट है आगे, एक बार ध्यान से देखेंगे। बोले अवसान के क्षणों में प्रभु, मरण नहीं है, मरण नहीं है ओ व्याध, मात्र रूपांतरण है। यानी इसके माध्यम से कृष्ण हमें समझाना चाहते हैं कि यह मेरी मृत्यु नहीं है, बल्कि मेरे शरीर का रूपांतरण है। सबका दायित्व सौंप जाता हूं मैं सबको, यानी अब तक जो जिम्मेदारी, दायित्व मतलब होता है जिम्मेदारी, अब तक जो जिम्मेदारी मेरे ऊपर थी, मैंने अपने सिर पर ली हुई थी, वह जिम्मेदारी अब मैं सभी को, यानी सब लोगों को जो जो रहेंगे उनको सौंप कर जा रहा हूँ, है ना। यानी कि इस संसार को छोड़कर अपने संसार में मैं वापस जा रहा हूँ। अब तक मानव भविष्य को मैं जिलाता था। वो कहते हैं कि अब तक वे मानव भविष्य को जिलाते रहे, यानी मानव के भविष्य को संवारते रहे, उसको सच्चाई, सत्य, धर्म, इन सब के रास्तों को दिखाते रहे। लेकिन इस अंधे युग में मेरा एक अंश, वो कहते हैं कि लेकिन आने वाले अंधे युग में उनका एक अंश, संजय जो कि महाभारत के युद्ध के समय था, युयुत्सु जो कि महाभारत के युद्ध के समय था, अश्वत्थामा जो कि महाभारत के युद्ध के समय था, की भांति, क्योंकि इनका दायित्व लिया है मैंने। वो कहते इनकी भांति निष्क्रिय रहेगा, आत्मघाती रहेगा, पिघला हुआ रहेगा, क्योंकि इन सब की ओर अपने ऊपर, इन सब की उन्होंने अपने ऊपर जिम्मेदारी ली है। वो कहते हैं कि इस समय में, क्योंकि उन्होंने जिम्मेदारी क्यों सौंपी है सबके ऊपर, यानी वो कहते हैं संजय जैसे लोग, संजय कौन था, जो धृतराष्ट्र को पूरा महाभारत का युद्ध एक जगह बैठकर बताता रहा था कि क्या हो रहा है, वो देख लेता था। युयुत्सु, अश्वत्थामा, यानी ये लोग जो महाभारत के समय सक्रिय थे, ऐसे लोग जो अंधा युग आएगा उसमें वो निष्क्रिय रहेंगे। इनका दायित्व तो मैंने अपने ऊपर लिया। वो क्या कहते हैं, क्योंकि इनका दायित्व लिया है मैंने, वो हमारी जिम्मेदारी हमें सौंप कर जा रहे हैं कि हमें क्या निर्णय लेना है, हमें धर्म के रास्ते पर चलना है या अधर्म के रास्ते पर चलना है, हमें कैसा कार्य करना है। परंतु ऐसे लोग जो संजय, युयुत्सु, अश्वत्थामा की भांति होंगे, ऐसे लोगों का भार मैं स्वयं अपने ऊपर लेकर जा रहा हूँ, यानी इनका दायित्व, इनकी जिम्मेदारी ली है मैंने। बोले वे, लेकिन शेष मेरा दायित्व लेंगे बाकी सभी। लेकिन इसके अलावा, ऐसे लोगों के अलावा जो बाकी का दायित्व होगा, वो सब लोग अपना अपना दायित्व निभाएंगे, यानी फिर मेरा कोई भी निर्णय नहीं होगा, मेरा दायित्व वह स्थित रहेगा। हर मानव
मन के उस व्रत में जिसके सहारे वह सभी परिस्थितियों का अतिक्रमण करते हुए नूतन निर्माण करेगा, पिछले ध्वंसों पर मर्यादा युक्त आचरण में, नित्य नूतन सृजन में, निर्भयता के, साहस के, ममता के, रस के क्षण में जीवित और सक्रिय हो उठूंगा मैं बार बार। यानी इनके माध्यम से वो कहते हैं कि प्रभु ने कहा कि अब उनका दायित्व सभी मानव लेंगे। वो क्या कहते हैं कि लेकिन मेरा दायित्व लेंगे बाकी सभी। कृष्ण क्या कहते, कृष्ण इस दुनिया में अपने जाने के बाद पूरा जो उनका दायित्व था किसको सौंप के जा रहे हैं, हम सभी मनुष्यों को। लेकिन एक दायित्व अभी भी उनके हाथ में। कौन सा दायित्व? संजय जैसे लोगों का दायित्व, युयुत्सु जैसे लोगों का दायित्व और अश्वत्थामा जैसे लोगों का दायित्व। तो ऐसे लोग जो है वो निष्क्रिय रहेंगे, वो अपनी मनमर्जी नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनकी जिम्मेदारी मैंने ली है। लेकिन जितनी बाकी जिम्मेदारियां मैं निभाता था, अब वो बाकी जिम्मेदारियां सभी मनुष्य निभाएंगे स्वयं अपनी अपनी। वो कहते हैं कि मेरा दायित्व वह स्थित रहेगा। वो कहते हैं कि मेरा जो दायित्व है वो मानव मन में स्थित रहेगा। कहते हैं ना, भगवान कहाँ है? हमारे मन में है। अपने मन से पूछो आप सही कह रहे हो या फिर गलत कह रहे हो। यानी भगवान तो हर किसी के मन में। वो कह रहे हैं कि मेरा दायित्व वह स्थित रहेगा। वो कह रहे हैं मेरी जो जिम्मेदारी है वो सभी के मन में रहेगी, निभाएंगे सभी अपनी अपनी जिम्मेदारी, लेकिन मैं कहीं ना कहीं सबके मन के अंदर स्थित रहूंगा। हर मानव मन के उस व्रत में, वो कह रहे हैं कि मैं हर एक मानव के मन में, ठीक है, साथ रहूंगा जिसके सहारे वह, यानी मानव अपने मन के सहारे। निर्णय हम कहाँ से लेते? दिमाग से, दिल से, सोच कर, समझ कर। हमारे अंदर एक पावर है जो हमें सारे निर्णय दिलवाती है, जो जिसके सहारे वह सभी परिस्थितियों का अतिक्रमण करते हुए, वो कह रहा है कि जिसके सहारे सभी परिस्थितियों की अतिक्रमण यानी मर्यादा को तोड़ते हुए अपने नूतन निर्माण करेगा पिछले ध्वंसों पर। ध्वंस मतलब पिछले जो विनाश हुए, जो विध्वंस हुए हैं, पिछले विनाश के स्थान पर नूतन मतलब नया निर्माण करेगा। कौन? मानव। कहते हैं कि पिछले जितने भी विनाश हुए हैं उन सब पर मानव नया निर्माण करेगा, मर्यादा युक्त आचरण में। मानव का आचरण कैसा होगा? आचरण मतलब व्यवहार मर्यादा युक्त होगा। नित्य नूतन सृजय में, नए नए, नित्य मतलब प्रतिदिन, नए निर्माण करेगा। निर्भयता के यानी निर्भय होकर, साहस के साथ, ममता के यानी प्रेम भी होगा, रस यानी के भाव भी होगा, क्षण में जीवित और सक्रिय हो उठूंगा। यानी जब ऐसा व्यक्ति कार्य करेगा तो मैं उसी के अंदर, यस आप जो कह रहे हो ना, अच्छा निर्माण करेगा वो 2025 में क्या? अभी बताती हूँ। वेरी गुड, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अभी बताती हूँ। जीवित और सक्रिय हो उठूंगा मैं बार बार। अश्वत्थामा, उसके इस नए अर्थ में क्या हर छोटे से छोटा व्यक्ति विकृत, अर्धबर्बर, आत्मघाती अनास्था में अपने जीवन की सार्थकता पा पाएगा? अश्वत्थामा कहता है इस बात पर कि श्री कृष्ण ने जो बताया है वैसे उसके नए अर्थ के अनुसार, श्री कृष्ण ने जीवन का जो नया अर्थ हमें समझाया है कि उनके जाने के बाद ये नया कार्य होने वाला है, तो मुझे ये बताइए। उस वृद्ध व्यक्ति से अश्वत्थामा पूछता है कि मुझे ये बताइए कि इस नए अर्थ के अनुसार क्या हर छोटे से छोटा व्यक्ति अपने जीवन की सार्थकता पाने में सफल सिद्ध हो सकता है? क्योंकि मानव का जो भविष्य है वो कैसा है? विकृत, अर्धबर्बर मतलब हिंसक, दूसरों को मारने वाला, आत्मघाती, आत्मा का हनन करने वाला, आत्मा के साथ घात करने वाला, ईश्वर के प्रति अनास्था रखने वाला। क्या ऐसा व्यक्ति जीवन की सार्थकता को पा पाएगा? क्या ऐसा व्यक्ति जीवन की सार्थकता को पा पाएगा? वृद्ध कहता है निश्चय ही वे हैं भविष्य, किंतु हाथ में तुम्हारे हैं। जिस क्षण चाहो उनको नष्ट करो, जिस क्षण चाहो उनको जीवन दो और जीवन लो। यानी वो व्यक्ति कहता है अश्वत्थामा से कि निश्चय ही मनुष्य भले ही अच्छा रहे या बुरा रहे,
आखिर मानव जीवन उसी के ही हाथ में है, वह चाहे तो उसे नष्ट कर दे या जीवन प्रदान कर दे, ऐसा कृष्ण ने कहा है। ठीक है, देखिए आप कह रहे हो कि ऐसा 2025 में होगा। आपको पता है कि कलयुग, ये जो बात की जा रही है अंधा युग, मतलब जो अंधा युग शब्द है वो बेसिकली यहाँ पर जो प्रयुक्त हुआ है वो कलयुग के लिए हुआ है। यानी हमारे, अगर हम धर्म के अनुसार सोचे, वैदिक पीरियड के अनुसार सोचे, तो पहले सतयुग था, फिर त्रेता था, फिर द्वापर था और फिर कलयुग था। हाँ बोलिए। मैं क्या बोल रही थी, मैं ना जो यूट्यूब पे शॉर्ट वीडियो देखती हूँ ना, उसमें आया था कि 2025 में लोग बहुत कुछ पा सकते हैं ऐसे। अच्छा, मैं ये बताना चाहती हूँ कि जब मैं छोटी थी, तो अभी तो यूट्यूब का जमाना आ गया है, पहले लोगों से सुनते थे या फिर न्यूज़पेपर में आता था कि सन 2000 जब आएगा, यानी आज से 25 साल पहले, तो पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी, फिर प्रलय आएगी, फिर ऐसा होगा, फिर वैसा होगा। यूट्यूब पर बहुत सारी अच्छी बातें आती हैं, लेकिन सभी बातें सच्ची हो, सटीक हो, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, अभी हम जो पाठ पढ़ रहे हैं अंधा युग, ये वो युग है जो द्वापर युग के बाद आया है, यानी कृष्ण की मृत्यु के बाद का समय। कृष्ण यानी कि भगवान है, जो स्वयं लोगों के साथ रहते हैं और उनको धर्म और अधर्म का रास्ता दिखाते हैं। हमारे सामने महाभारत का युद्ध एक जीता जागता प्रमाण है कि उन्होंने धर्म का साथ दिया और अधर्म का साथ नहीं दिया। ठीक है, तो जो अश्वत्थामा है वो यही बताता है कि कृष्ण ने तो कह दिया कि जो मनुष्य है मेरे जाने के बाद वह अपने निर्णय स्वयं लेगा, जितने भी विनाश हुए हैं उन पर एक नए जीवन का निर्माण करेगा, मनुष्य सब कुछ करेगा। परंतु अश्वत्थामा कहना चाहता है कि छोटा सा मानव, जो कि जिसके अंदर इतनी सारी विकृतियां है, इतना विध्वंसात्मक जिसका रवैया है, क्या वो मानव सब कुछ कर पाएगा? तो वो कहते हैं कि हाँ, कृष्ण ने स्वयं मनुष्य के हाथ में ये चीज दी है कि वह, जितना छोटा सा जो मानव है, वो ये सब कुछ कर सकता है। क्या कहा है उन्होंने? निश्चय ही वे है भविष्य, किंतु हाथ में तुम्हारे है। जिस क्षण चाहो उसको नष्ट करो, जिस क्षण चाहो उसको जीवन दो, जीवन लो। आपको पता है, आप अभी 8th क्लास में है, अभी आपसे पहले जो कक्षा थी 9th में, वहां मैंने एक पाठ पढ़ाया था। नहीं आगे मैम, जब 9th में, हम भी 9th में हैं। आप 9th में हैं? आप तो 8th में हाँ, हैं। किसने? नहीं आप तो मैम, 8th मैं क्या बोल रही थी, मैम मैम मैं क्या बोल रही थी, हाँ। वो जो आप अभी बोल रहे थे ना कि लोग अपनी किस्मत खुद फैसले ले सकते हैं, ऐसा मतलब मुझे लगता है ऐसा रहता है, बट मैं क्या बोल रही थी, जो किस्मत लिखते हैं ना भगवान, हम्म। वही होता है ना हमारे साथ भी। ऐसा ऐसा हम अभी अभी आप ना शाम रात को ऐसा सोचना कि मैं खाना नहीं खाऊंगी, भगवान मुझे मुंह में आके खाना खिलाएंगे। हाँ, ऐसा नहीं है कि हम ये कह दें भगवान नहीं है या कोई पावर नहीं है, क्योंकि हमारे अंदर ही एक पावर है जो हमें ये कहती है कि हमको खाना बनाना है और फिर खाना है। क्योंकि भगवान हमारे रसोई में आके खाना नहीं बनाएंगे। ये तो हमें पता है कि ईश्वर है जिन्होंने हमें खाने के लिए 10 चीजें दी हैं, लेकिन वो बनानी हमें स्वयं पड़ेंगी। ठीक है, तो तो ये फिर हमारे ईश्वर ने हमें बुद्धि दी है, विवेक दिया है, जिह्वा दी है, हाथ दिए हैं, तो उन्होंने हमें सारी चीजें दी है, हमें हमारे निर्णय लेने के लिए सक्षम बनाया है। इस पाठ में यही कहा गया, हम चाहें तो स्वयं को बहुत अच्छा बना सकते हैं और चाहे तो स्वयं को बिगाड़ सकते हैं। ये सब हमारे हाथ में है। हम अगर चाहे तो सामने वाले से बहुत प्रेम से बात कर सकते हैं, तो हमारे संबंध उससे अच्छे रहेंगे। हम चाहे तो सामने वाले को जाके 2 थप्पड़ लगाए और उसको गाली दे, तो हमारे और उसके संबंध अच्छे नहीं रहेंगे। समझ आया? मैम, यस मैम। हेलो मैम। पाठ के मैम माध्यम यस मैम। तो पाठ के माध्यम से वो हमें यही समझाना चाहते हैं। एक बार अभी मैं व्याख्या करने के लिए जो मैंने अभी समझाया है आप लोगों को, कुछ बच्चों को देना चाहती हूँ, तो वही बच्चे हाथ उठाएं जो करना चाहते हैं। ठीक है, स्क्रीन क्या दिखाई टीचर दे रहा है? करो? हाँ, मैं स्क्रीन दिखा रही हूँ। टीचर को दिख रहा है बस। हेलो नहीं मैम। मैम, तो क्या नहीं दिखाई दे नहीं रही। दिख रही।
पैराग्राफ नहीं मैम दिख दिख नहीं रही मैम है आपने स्क्रीन। दिख नहीं रही है। नहीं दिख अभी रही है मैम। अभी दिख नहीं रही जाएगी, है। अभी दिख रही मैम। हाँ मैम दिख रही है। नो दिख मैम। रही है ना? दिख नहीं रही है मैम। पढ़ो नहीं मैम दिख नहीं रही है। टीचर। नहीं मैम दिख नहीं रही है। मैम आपने अभी क्या पूछा था हमसे? अभी मैंने पूछा था नहीं टीचर नहीं दिख रही। बेटा, अभी मैंने शेयर करी है, एक बार आप स्क्रॉल करिए अपनी उसको, स्क्रीन को दिख जाएगी अभी। दिख रही है मैम। दिख रही है मैम। मैम आपने क्या पूछा? दिख रही है हमें। दिख रही है हाँ दिख रही है। एक बार फिर से दिख रही- समझिए, एक बार फिर से समझिए। होती अगर बधिकों की मुक्ति प्रभु के मरण से, किंतु रक्षा कैसी होगी अंधे युग में मानव भविष्य की प्रभु के इस कायर मरण के बाद। कायर मरण मेरा था शत्रु वह, लेकिन कहूंगा मैं दिव्य शांति छाई थी उसके स्वर्ण मस्तक पर। बोले अवसान के क्षणों में प्रभु मरण नहीं है ओ व्याध, मात्र रूपांतरण है यह। सबका दायित्व लिया मैंने अपने ऊपर, अपना दायित्व सौंप जाता हूं मैं सबको। अब तक मानव भविष्य को मैं जिलाता था, लेकिन इस अंधे युग में मेरा एक अंश निष्क्रिय रहेगा, आत्मघाती रहेगा और विलगित रहेगा। संजय युयुत्सु अश्वत्थामा की भांति, क्योंकि इनका दायित्व लिया है मैंने। बोले वे, लेकिन शेष मेरा दायित्व लेंगे बाकी सभी। मेरा दायित्व वह स्थित रहेगा हर मानव मन के उस व्रत में, जिसके सहारे वह सभी परिस्थितियों का अतिक्रमण करते हुए नूतन निर्माण करेगा। पिछले ध्वंसों पर मर्यादा युक्त आचरण में, नित्य नूतन सृजय में, निर्भयता के, साहस के, ममता के, रस के क्षण में जीवित और सक्रिय हो उठूंगा मैं बार बार। अश्वत्थामा उसके इस नए अर्थ में क्या हर छोटे से छोटा व्यक्ति विकृत, अर्धबर्बर, आत्मघाती अनास्था में अपने जीवन की सार्थकता पा पाएगा? वृद्ध निश्चय ही वे हैं भविष्य, किंतु हाथ में तुम्हारे हैं। जिस क्षण चाहो उनको नष्ट करो, जिस क्षण चाहो उनको जीवन दो, जीवन लो। ठीक है, एक बार इसका स्वाध्याय देख लेते हैं। बध करने वाला स्क्रीन नहीं दिख रही है। स्क्रीन मैंने शेयर की है और सभी बच्चों को दिख रही होगी जहां तक है। दिख रही है मैम। दिख रही है मैम। अब दिख रही है मैम। ये बाकियों का नेटवर्क प्रॉब्लम होगा। बध करने वाला, कायर डरपोक, ध्वंस मतलब विनाश, सृजन मतलब निर्माण, बर्बर मतलब असभ्य या हिंसक, आत्मघाती मतलब आत्महत्या करने वाला। ठीक है, संजाल पूर्ण करो। अश्वत्थामा के अनुसार नए अर्थ में व्यक्ति कैसा होगा? मैम मैं बताऊं? अश्वत्थामा के अनुसार, पहला हाँ देखिए, अश्वत्थामा के अनुसार नए अर्थ में व्यक्ति कैसा होगा? संजय युस्त कैसा होगा? देखिए, अश्वत्थामा उसके नए अर्थ में क्या हर छोटे से छोटा व्यक्ति कैसा होगा? विकृत, अर्धबर्बर, आत्मघाती और अनास्था में। समझ आया? यस टीचर। संजाल क्या है? यस। अश्वत्थामा के मैम, समझ अनुसार में आ नए गया। अर्थ में व्यक्ति कैसा होगा? यानी विकृत होगा, है ना, अर्धबर्बर होगा, विध्वंसक होगा, अनास्था में होगा। ठीक है, वृद्ध ने इनका दायित्व लिया है। वृद्ध ने किसका दायित्व लिया है? संजय युस्त अवस्थामा। अश्वत्थामा। संजय युक्त और अवस्थामा। अश्वत्थामा। अंधे युग में प्रभु का एक अंश निष्क्रिय, आत्मघाती, विगलित। आत्मघाती और विगलित। निष्क्रिय, आत्मघाती। निष्क्रिय, आत्मघाती। कविता में प्रयुक्त पात्र युस्त युत्सु, अवस्थामा, वृद्ध। अश्वत्थामा, बुद्ध। टीचर
बुद्ध। चलिए आगे देखिए, निम्नलिखित मुद्दों पर कहानी लिखकर उसे उचित शीर्षक दो। एक गांव, दर्जी की दुकान, प्रतिदिन हाथी का दुकान से होकर नदी पर नहाने जाना, दर्जी का हाथी को केला खिलाना, एक दिन दर्जी को मजाक सूझना और दर्जी द्वारा हाथी को सुई चुभाना। परिणाम और शीर्षक कौन बताएगा, जल्दी बताओ। टीचर दर्जी मतलब शुरू। दर्जी मतलब सिलाई करने वाला, टेलर। टीचर इसका बनी है क्या? यानी एक गांव था, उसमें एक, जल्दी से बनाना है। आवाज आ रही है मेरी आप लोगों को? टीचर आ रही है। यस हाँ, वैसे बहुत सारा बोलते हो, अभी कहानी भी सुनानी पड़ेगी, ठीक है। तो जिसको नहीं आती हो, नेहा मोरे, कल आपका नंबर नहीं आ पाया था, ठीक है। चलिए आज आपका नंबर है, जल्दी से बताना है, 2 मिनट में अपनी कहानी छोटी सी जो भी है। एक था, वह बड़ा दयालु था, सबके साथ प्रेम से रहता था। बाजार में उसकी एक अच्छी सी दुकान थी। आसपास सब उसके मित्र थे। दर्जी की दुकान से कुछ दूर एक नई नदी बहती थी। एक हाथी रोज दुकान के सामने से नदी पर नहाने जाता था। एक दिन दर्जी ने हाथी को एक केला दिया। हाथी बहुत खुश हुआ क्योंकि केला उसे बहुत पसंद था। अगले दिन दर्जी ने उसे गन्ना दिया। उस दिन से हाथी रोज दर्जी की दुकान के सामने रुकता और खिड़की में अपनी सूंड बढ़ाता। दर्जी से उसे कभी केला और कभी गन्ना देता। काफी समय तक इसी तरह चलता रहा। हाथी और दर्जी एक दूसरे के मित्र बन गए। एक दिन हाथी दुकान के सामने आया तो दर्जी को मजाक सूझा। हाथी ने रोज की तरह अपनी सूंड बढ़ाई तो दर्जी ने हाथी की सूंड में चुभ दी। हाथी को बहुत गुस्सा आया। वह चुपचाप नदी के ओर चला गया, पर नदी में नहाकर लौटते समय वह अपनी सूंड में बहुत सारा गंदा पानी भर लाया। हाथी ने सूंड में भरा सारा पानी दर्जी की दुकान में रखे कपड़ों पर उलट दिया। सारे नए कपड़े गंदे हो गए। दर्जी बहुत दुखी हुआ। साथ ही वह समझ भी गया कि हमें पशुओं को भी सताना नहीं चाहिए। शिक्षक वेरी गुड। अच्छा ये बताइए सोनाली, इस वाली कहानी का भी नेहा मोरे ने सुनाई है, इसका शीर्षक क्या होगा? टीचर मैं बताऊं क्या? सोनाली आपने सुना नहीं, ठीक है, फिर तेजस आप बताओ, आपने सुना था? हाँ रुद्र बताओ, रुद्र जादव जल्दी बताओ। टीचर इसका शीर्षक है कि जैसा करोगे वैसा पाओगे। रुद्र जैसा करोगे वैसा पाओगे। जैसा करोगे टीचर वैसा ही फल मिलेगा। टीचर इससे ना हमें एक मन भी सुझाव में आती है, जैसी करनी वैसी भरनी। पता मिलता है कि मैम जैसी करनी वैसी भरनी। यस टीचर, हमें इसका सुझाव भी आता है, जैसी करनी वैसी भरनी। ऐसा भी आता है कि हमें किसी को जैसी करनी अच्छा, एक मिनट शांत हो जाइए। ऐसा और कोई बच्चा जो अभी नेहा ने जो कहानी सुनाई और उसकी कहानी भानुदास, नेहा ने जो भी कहानी सुनाई उससे सभी बच्चे सहमत हैं, या कोई बच्चा ये कहना चाहता है कि मेरी कहानी नेहा की कहानी से थोड़ी डिफरेंट है तो मुझे भी सुनानी है? बताइए। टीचर हमें तो अलग कहानी लिखकर ग्रुप में डाले क्या? हाँ, आप कहानी लिख के ग्रुप में डालिए, जिसकी सबसे अच्छी होगी उसी को मैं कमेंट करूंगी, वेरी गुड लिखूंगी, उस पर टिक भी लगा के फिर दोबारा से ग्रुप में रिसेंड करूंगी। राइटिंग सबका अच्छा होना चाहिए और बहुत अच्छी सी कहानी लिखेंगे। और शीर्षक जैसी करनी वैसी भरनी तो हमने डिसाइड कर लिया है। नेहा ने जो कहानी सुनाई उससे थोड़ी थोड़ी सबकी कहानी अपनी अपनी डिफरेंट होनी चाहिए, ठीक है।
मैम सुनिए। हाँ बसंत चौहान बोलिए, क्या बोल रहे थे आप? मैम मुझे बोलना है कि मतलब मैं 2025 भानुदास 2024 बसंत को बोलने दीजिए। बसंत बोलिए, मेरी समझ नहीं आया, मैंने सुन नहीं पाया है भानु के बोलने की वजह से। दोबारा रिपीट करिए। हाँ 2024 में मैं ज्वाइन हुई थी क्लास को, तभी से नया मोबाइल लिया हूँ ना, इसीलिए जो ग्रुप पे ज्वाइन थी ना, वो अभी वो निकल गई हूँ उससे। मुझे प्लीज ग्रुप में ज्वाइन करेंगी क्या? अच्छा, नियति मैम का नंबर है आपके पास या संगीता मैम का? नहीं, वही तो बोल रही हूँ कि मेरे अच्छा पास एक सेकंड रुकिए। नियति मैम आप क्लास में है क्या अभी? हाँ मैम, हाँ। हाँ मैम, एक बार बसंत की प्रॉब्लम सुन लीजिए। वो लास्ट ईयर से क्लासेस ले रहे हैं शायद, या ले रही बच्ची है शायद, बट बेटा तो उसका फोन रेगुलरली खराब हो गया। हाँ हाँ। मैम मैं हर्षदा हूँ। बताइए ना। मैम अच्छा। मुझे ना 2024 में मैं ज्वाइन हुई थी ग्रुप में, बट मैं